हेलो दोस्तों, मेरे सभी फेसबुक फैमिली और मेरे जितने भी भाई लोग हैं सबको होली की बधाई। और जैसा कि मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैं सिविल इंजीनियर कमल फ्रॉम उत्तराखंड। आप जानते होंगे ईंट के बारे में, ईंट ब्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ईंट जो है नॉर्मली लोगों को पता नहीं रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ईंट जो है 4 टाइप की होती है, 4 प्रकार की ईंट होती है। ठीक है, आप किसी भी भट्टे में जाएंगे ईंट लेने के लिए, किसी भी दुकान पे जाएंगे जहाँ जो ईंट सप्लाई करता है, तो उसको अगर आप ईंट के बारे में पूछेंगे तो आपको 4 तरह की ईंट के बारे में बताएगा। पर जो होता है 1 नंबर होता है, 2 नंबर होता है, 3 नंबर होता है, 4 नंबर ईंट होते हैं। ठीक है, अब हम जानना चाहेंगे कि जो 4 प्रकार की ईंटें होती हैं उनको कैसे पहचाना जाए। ठीक है, जो सबसे अच्छी ईंट होती है वो 1 नंबर ईंट होती है, और 2 नंबर ईंट भी थोड़ा कम स्ट्रेंथ है उसकी, लेकिन ठीक ठाक है, यूज कर लेते हैं। बाकी नॉर्मली घरों में जो 1 नंबर ईंट ही ज़्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि कोई भी अपना घर बनाना चाहे तो अच्छा ही बनाना चाहेगा। ठीक है, तो जो 1 नंबर ईंट है उसको कैसे पहचाना जा सकता है। उसको जो ईंट होती है उसका एक तो स्टैंडर्ड साइज रहता है। ठीक है, स्टैंडर्ड साइज हमारा 190 इंटू 90 मिलीमीटर में। ठीक है, और नॉर्मली आजकल जो घरों में यूज करते हैं 230 की उसकी लेंथ रहती है, 230 की, 230, 115 और 75 ऐसे रहती है। तो वो भी सही है, अलग अलग वो है। ये तो जो 190 इंटू 90 है, ये टेक्निकल जो मॉडुलर साइज होता है वो है, जो हम तक आज तक पढ़ते आए हैं। और साइड पे हमको 230, 115 और 75 वाली ईंटें मिलती है। 230 जो होती है वो स्ट्रेचर होती है, और 115 हेडर होती है, और उसकी जो मोटाई होती है वो 75 होती है। ठीक है, तो जो प्रथम श्रेणी की ईंट है उसकी उसको कैसे यूज करते हैं। जो ईंट होती है उसको हम पानी में डालते हैं। पानी में, किसी भी बाल्टी में पानी ले लो, पानी में डाल दिया। पहले तो हम ईंट का वेट कर लेते हैं, उसका टेस्टिंग बोलते हैं। टेस्टिंग करते हैं, वैसे अगर बोलो तो जल अवशोषण है। तो वो उस ईंट का जो ईंट है वो 15%, 12 से 15% अगर ईंट पानी अवशेष करती है, पानी सोखती है, पानी ऑब्जॉर्ब करती है अगर, तो वो 1 नंबर ईंट है। ठीक है, और उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि संपीड़न सामर्थ्य 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, उससे कम नहीं होनी चाहिए। वो हमारी 1 नंबर ईंट है। ठीक है, अगर हम किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो इन चीज़ों का टेस्ट होता है, नॉर्मली घरों में तो नहीं होता है। बाकी जो है फिजिकली कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि 1 मीटर हाइट से ब्रिक को गिराना नहीं टूटना है, और उसकी साउंड दोनों ब्रिक को मतलब एक टकरा करके उसकी साउंडनेस जो होता है, साउंड सुन के भी उसका कर सकते हैं। बट ये चीज़ें जो है एक एक्सपीरियंस पर्सन ही करेगा, बाकी नॉर्मल लोगों को तो इतना पता नहीं होता है। ठीक है, और द्वितीय श्रेणी का जो होता है उसमें पानी का जो ऑब्जर्व करता है, पानी को जल अवशोषण करता है, वो 16 से 20% तक करता है, और उसकी जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो 7 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है। ठीक है, और जो तीसरी श्रेणी की ईंट है वो 25% पानी ऑब्जर्व करता है, जो काफ़ी लो उसमें आ जाता है, जिसका घरों में दीवारों के लिए यूज़ नहीं होता है, जैसे खड़ांचा ढांचा इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ तो 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहती है, काफ़ी कच्ची ईंट होती है। जो चौथा नंबर ईंट है वो कुछ ज़्यादा ही लो हो जाता है, जैसे कुछ जले ईंटें आ जाती हैं, ये वो खड़ेंचे ढेंचे में चीज़ें ज़्यादा यूज आती है, वो ईंटें वो घरों में ज़्यादा यूज़ नहीं आती। ठीक है, तो यही जानकारी थी। बाकी जानकारी अगर जानना हो तो मुझे कमेंट करें,
बिल्डिंग विल्डिंग्स के बारे में काफ़ी चीज़ें, अगर कोई अपना घर बना रहा हो, चालू कर रहा हो, स्टार्ट कर रहा हो तो पूछ सकता है। अगर जितना मेरे से हो पाऊँगा मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा। धन्यवाद।